मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आप अपने व्यू के हिसाब से एक कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। अब आपका डर क्या है? अब आपका डर ये है कि मार्केट नीचे ना चला जाए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे चला गया तो आपका व्यू गलत हो जाएगा और आपको वहाँ पे होगा लॉस। कैसा हो कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी हमको मिल जाए जहाँ पे अगर मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऊपर जाए तो मुझे बम्पर प्रॉफिट हो, और अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है, मार्केट नीचे गिर जाए, तो मुझे किसी तरह का कोई लॉस ना हो। अब आप बोलोगे सर ये क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा होता है, और ऐसी ही एक स्ट्रेटजी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा क्या ये स्ट्रेटजी है, क्या इसका सेटअप है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है वो अपने आप में पूरी नहीं होती है। जो मैंने आपको बता दिया ये ऐसे ही नहीं होगा, इसमें एक एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एडजस्टमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उस एडजस्टमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी वजह से मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको बोल पा रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है। तो ये कैसे होता है, कैसे करना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम समझेंगे कि मेरा जो व्यू है वो अगर गलत हो जाता है तो वहाँ पे किस तरह से मुझे टैकल करना है, किस तरह के एडजस्टमेंट मुझे करने हैं, और क्या ये सेटअप है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। इस संडे को मैं एक मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। जो संडे को मास्टर क्लास मैं कंडक्ट कर रहा था वो मैं बंद कर रहा हूँ। सो आई थॉट कि चलिए जो मेरे व्यूवर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ एक मैं लास्ट ये क्लास है ये कंडक्ट करूँ। सो इस वजह से ये एक मास्टर क्लास है ये मैं कंडक्ट कर रहा हूँ इस कमिंग संडे को। सो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। नीचे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दिया है, सिंपली आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लिंक है वो मिल जाएगा। इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंक है वो मैंने नीचे दे दिया है, उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे अपडेट्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। संडे को ये जो क्लास है ये स्टार्ट होगी, 3 घंटे की मास्टर क्लास है और बिल्कुल लाइव होगी। तो मैं आप सभी को इनकरेज करूँगा कि आइए इस क्लास में, क्योंकि इसके बाद एक लंबे टाइम पीरियड तक और ये जो क्लासेस हैं ये मैं बंद कर रहा हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। संडे को हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में। अभी के लिए देखते हैं कि क्या ये सेटअप है और क्या इसमें ये एडजस्टमेंट है। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो एक बुलिश ट्रेड में लेना चाहता हूँ जहाँ पे मार्केट ऊपर जाए तो उसको मैं अच्छे से कैपिटलाइज करूँ, अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो। लेकिन नीचे अगर मार्केट गिरता है तो वहाँ पे मुझे लॉस ना हो, ऐसा भी मुझे करना, जो कि मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया। तो ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? अब ये चीज़ पॉसिबल है एक रेशियो बैक स्प्रेड के थ्रू। रेशियो बैक स्प्रेड है वो एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर मार्केट मेरा व्यू सही होता है तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, मेरा व्यू गलत होता है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, छोटा मोटा इवन वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट ही होता है। हाँ, अगर मार्केट बीच में रह जाता है तो वहाँ पे होगा मुझे लॉस। अब उस लॉस को कैसे मैनेज करना है उसमें चाहिएगा मुझे एडजस्टमेंट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेटअप। मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो अभी मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है? मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट 25,000, ठीक है। तो 25,000 पे आप चलिए, जो एट द मनी है 25,000, वहाँ का एक कॉल ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। बाई नहीं करना है, सेल करना है, ठीक है। क्योंकि एज आई सेड कि नेकेड ऑप्शन हमें ना बाई करने ना सेल करने हैं, हमेशा स्प्रेड के थ्रू हम लोग ट्रेड करेंगे। तो 25,000 का जो पुट ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल कर दिया। अब जब मैंने इसको सेल किया तो मैंने मार्केट से 405 रुपीज़ रिसीव कर लिए, 405 रुपये मुझे क्रेडिट मिल गया। अब ये जो 405 रुपये जो मैंने मार्केट से लिए हैं, इन्हीं को खर्च करके मैं आउट द मनी में जाऊंगा और वहाँ पे कॉल ऑप्शन है वो ख़रीद लूँगा। एक ये मैंने बाई किया, आउट द मनी जाऊँगा तो सस्ते होंगे, तो 2 वहाँ पे मैं बाई कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा व्यू भी बुलिश है, ये तो मैंने सेल किया है। अब आगे वहाँ जाके मैं 2 कॉल ऑप्शन बाई कर लूँगा। तो एक तो सेल किया, इसको हैज कर लेगा, और दूसरा क्या है, दूसरा जो मैंने बाई किया वो मेरा प्रॉफिट है ऊपर का, उसकी कैप हटा देगा। तो देखिए क्या होगा, और उसके लिए मैं अपनी जेब से पैसा पे नहीं करूँगा। ये जो 405 रुपये मैंने मार्केट से लिया है इन्हीं को मैं खर्च करूँगा, ठीक है। तो आप ऊपर आ जाइए। 25,500 है इसका जो प्रीमियम है वो है 178 रुपीज़। तो इसके मैं 2 लोट अगर मैं यहाँ पे 25,500 के 2 लोट अगर मैं बाई कर लेता हूँ तो ये जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया कंफर्टेबली, उस प्रीमियम से मैं ये जो 178 रुपीज़ का प्रीमियम है ये पे कर दूंगा। अगर 2 लोट खरीदता हूँ तो 400 रुपये के आसपास ही हो जाएगा, 400 से तो कम ही होगा।
ठीक है, तो इसके 2 लॉट मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा। ठीक है, अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब जो कि मेरा व्यू था कि मार्केट अगर ऊपर जाए, आई वॉज थिंकिंग कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो अब मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ऊपर की तरफ मेरी अपसाइड है वो पूरी खुली है। ठीक है, तो ऊपर गया तो मुझे तगड़ा प्रॉफिट होगा। अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है और मार्केट चला जाता है नीचे तो भी मुझे कोई लॉस नहीं होगा, तो भी मुझे 3,000 का प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो ऊपर जो मेरा व्यू सही हुआ तो प्रॉफिट है, नीचे अगर मेरा व्यू गलत हो जाता है तो भी इवन मुझे प्रॉफिट ही है। तो लॉस कहाँ पे है? लॉस इस स्ट्रेटजी में तब होगा जब मार्केट जहाँ पे है वहीं एक रेंज में फंस जाए। अगर मार्केट इस रेंज में रह जाता है तो मुझे लॉस होगा, और मेरा लॉस है वो ऑलमोस्ट 30,000 रुपये का है। ठीक है, ये अब एक रिस्क है जो यहाँ पे खड़ा हो जाता है, या तो मार्केट ऊपर चला जाए तेजी से या मार्केट नीचे गिर जाए। उन केसेस में मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों जगह प्रॉफिट है। लेकिन अगर मार्केट इस छोटा सा ये जो आपको रेंज दिख रही है इस वी शेप वाले में अगर फंस गया तो यहाँ पे फिर जो लॉस है वो तगड़ा हो जाएगा। 30,000 का मुझे लॉस है। अब ज़रूरत आ जाती है एडजस्टमेंट की कि यहाँ पे मैं क्या एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। लेकिन एडजस्टमेंट है वो हमारा लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा भी लगेगा। अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है, जबकि इनहेरेंटली ये स्ट्रेटजी अगर आप करने बैठोगे तो आपको इसमें ज़्यादा पैसे की, ऑलमोस्ट 50,000 में आप ये कर लोगे। अगर आपके पास 50,000 रुपये है आप इस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर सकते हो, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एडजस्टमेंट जब हम करते हैं तो और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो सीधा एडजस्टमेंट पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए शुरू में, जब सबसे अच्छा ट्रेड वो है जिसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो इसमें एडजस्टमेंट कब करना है ये आप देखिए। पहले कुछ इसकी इनसाइट्स हैं वो आप समझिए, स्ट्रेटजी के सेटअप को समझिए। ये जो पे ऑफ चार्ट देख के सेटअप नहीं समझा जाता है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ उस चीज़ को आप गौर करिए उस पर। देखिए अगर मार्केट ऊपर जाएगा तेज़ी से तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। लॉस जिस रीजन में हो रहा है उसमें आप देखिए लॉस कितना है, 29,000 रुपीज़ का। तो पहली बात तो ये आप समझिए कि ये जो 29,000 रुपीज़ का लॉस है ना, ये आपको 30 मार्च वाले दिन होगा। उससे पहले अगर मार्केट पिन पॉइंट इस लेवल पे आके एक्सपायरी होती है और 30 मार्च के 3:30 बजे तक आप रुकते हो इस ट्रेड में, तब आपको ये जो 29,000 का लॉस है ये होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम लॉस है और ये एक्सपायरी डे वाले दिन 3:30 बजे होगा, वो कैलकुलेट करके आपको बता रखा है। पहली बात तो ये, तो वकील आप निकाल दीजिए कि इसमें तो लॉस मुझे 29,000 का हो सकता है, लेकिन कब होगा? 30 मार्च एक्सपायरी डे वाले दिन 3:30 बजे। तो अगर आप इतने लेज़ी हो या इतने मतलब पागल टाइप के ट्रेडर हो, पागल वर्ड तो मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, इसी वजह से मैं ढूंढ रहा था कोई बेटर वर्ड। लेकिन अगर कोई बंदा 3:30 बजे तक एक्सपायरी डे वाले दिन रुक रहा है तो फिर आई थॉट कि ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप तब तक रुक रहे हो तब आपको 29,000 का लॉस होगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये लॉस अगर आपको हो रहा है तो यू आर ए डम ट्रेडर, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा लॉस होगा एक्सपायरी डे वाले दिन 3:30 बजे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मार्केट यहाँ पे मूव करता है उससे पहले तो यू हैव टू स्टे विजिलेंट, आपको विजिलेंट रहना है कि इस लॉस को आपको बढ़ने नहीं देना है। आपको एडजस्टमेंट की टाइमिंग पता होनी चाहिए। जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको पता भी होगा, मैं हमेशा इवन जो लाइव क्लास होगी अपनी संडे को उसमें भी ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट की विंडो मैंने आप लोगों को बता रखी है। एडजस्टमेंट की विंडो क्या होती है? 1 तारीख से 10 तारीख की जो विंडो होती है उसमें एडजस्टमेंट अवॉइड करने चाहिए, और 20 से और एक्सपायरी डे जो होता है वहाँ पे हमें ट्रेड में ही नहीं रहना चाहिए। जो 10 तारीख से और 20 तारीख वाली विंडो रहती है वो होता है एडजस्टमेंट करने का सही टाइम। ठीक है, तो उस टाइम पे शुरू के 10 दिन अगर मार्केट इस रेंज में भी घूमता है तो आपको कुछ नहीं कर रहा है, घूमने दीजिए उसको। शुरू के 10 दिन में आपको 30,000 का लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे घूमने दीजिए। इवन अगर मार्केट यहाँ घूमता है तो आपको प्रॉफिट ही होगा, आप इस ब्लू लाइन को देखिए। ठीक है, अगर मार्केट इसी रेंज में रहता है, यहीं घूमता है और एक्सपायरी पास में आती चली जा रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हो, तब आपको लॉस आना शुरू होगा। तो पहली बात तो ये, अगर आप विजिलेंट रहते हो तो ये आपको नहीं डराएगा। ये उस ट्रेडर के लिए जो मैंने वो वर्ड यूज़ किया कि कोई अगर एक पागल ट्रेडर है जो बिल्कुल ही लेज़ी है, या उसको यही ज्ञान ध्यान नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा पैसा उसमें लगा है और मार्केट मेरे लॉस मेकिंग जोन में है और वो बिल्कुल बैठा है कुछ नहीं कर रहा है,
तो अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो तब तो देखो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज शुरू के 10 दिन अगर मार्केट यहाँ पे घूमता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। उसके बाद अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हो तो बिल्कुल आपको लॉस होगा। और 20 के बाद अगर मार्केट यहाँ घूमता और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर आप 29,000 वाले लॉस की तरफ जाओगे। तो आपको करना क्या है, शुरू के 10 दिन कुछ नहीं करना, 10 तारीख के बाद में भी अगर मार्केट यहीं पे मूव करना है तो फिर मैं करूँगा एडजस्टमेंट। अब वो एडजस्टमेंट क्या होगा, एडजस्टमेंट बेसिकली आपको क्या करना है, ये मार्च की एक्सपायरी का ट्रेड है तो आपको क्या करना है, आपको अप्रैल की एक्सपायरी में जाना है और वहाँ पे 20 डेल्टा का कॉल और पुट दोनों सेल कर देने हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत ये आती है कि जब हम एक्सपायरी चेंज करते हैं तो पूरा चार्ट है वो मैसअप हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, आप आ जाइए अप्रैल की एक्सपायरी में और यहाँ पे देखिए पुट साइड में 20 डेल्टा कहाँ पे है, 20 डेल्टा इज़ ट्रेडिंग एट 23,800, इसका एक लोट सेल कर दीजिए। देखिए मैंने ये वाला नहीं लिया, अदरवाइज 20 डेल्टा तो ये है, लेकिन ये राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है, 23,850 है। हमें या तो 23,800 लेना है या 23,900 या 24,000, राउंड फिगर स्ट्राइक हमें लेने हैं, इन बिटवीन वाले नहीं, ठीक है। तो 23,800 है, ये 20 डेल्टा पे ट्रेड कर रहा है, नियरेस्ट यही है राउंड फिगर, इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से ऊपर आ जाइए और ऊपर देखिए आप 20 डेल्टा कहाँ पे है। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ तो 20 डेल्टा इज़ ट्रेडिंग एट 26,200, इसका एक लोट आप सेल कर दीजिए, ठीक है। ये कब करना है, 10 तारीख के बाद। अब आप देखिए, अब एज आई साइड की पूरा पे ऑफ चार्ट है वो मैसअप हो जाता है जब हम ये ट्रेड अगली एक्सपायरी का जब हम लेते हैं तो मैसअप। अब इस चार्ट से हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन बेसिकली इसका इफेक्ट क्या आएगा अगर मैं आपको समझाऊं। देखिए ये जो ट्रेड है ये अप्रैल एक्सपायरी का लेना है, ठीक है। अब ये क्योंकि मार्च एक्सपायरी का ओरिजिनल ट्रेड था, अप्रैल में मैंने लिया, इस वजह से चार्ट है ये ऐसे गड़बड़ हो गया। तो ये एक अलग विंडो में ले जाके आप इसको कर सकते हो अगर सही तरीके से आप इसका जानना चाहते हो। बाकी इसका इफेक्ट क्या आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि पे ऑफ चार्ट में दिखाने के लिए सिर्फ आपको बता रहा हूँ। प्रीमियम हम यही रखेंगे, अगर इस एक्सपायरी को मैं एक बार के लिए 30 मार्च कर दूं तो फिर आप अच्छे से उसका इफेक्ट समझ पाओगे कि क्या इफेक्ट देगा ये स्ट्रैंगल, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। ये एक्सपायरी है, इसको मैं कर 183 पे ट्रेड कर रहा है और एक्सपायरी वो 30 मार्च के कर देता हूँ, ठीक है। 30 मार्च में वैसे 121 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम इसको 183.8 ही रखेंगे क्योंकि हम अप्रैल की एक्सपायरी का ऑप्शन है वो ये सेल करेंगे। ये सिर्फ हम पे ऑफ चार्ट में उसका क्या इफेक्ट आएगा वो देखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और 28 अप्रैल 26,200 का जो कॉल ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 139.24 पे। ये भी एक बार के लिए मैं 30 मार्च का कर देता हूँ, इससे कंफ्यूज मत होना आप लोग। कितने पे, 139.25 रुपीज़ पे वो ट्रेड कर रहा है, जबकि करंट मंथ में तो 44 पे ही है। इसीलिए हमें नेक्स्ट मंथ का सेल करना है। करंट मंथ का सेल करोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है। 30 मार्च का सेल कर दिया। ये अब आपका पे ऑफ चार्ट बन रहा है जब आप ये स्ट्रैंगल सेल करते हो अप्रैल मंथ का, ठीक है। तो ये आपका इफेक्ट आएगा। अब जो बीच में आपको लॉस दिख रहा था वो लॉस देखिए आपका 6-7 हज़ार रुपये का आपका लॉस है, ठीक है। जो बीच में ये आपका लॉस हो रहा था, पहले कितना था 29,000 का, और अब इवन आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया है। मैक्सिमम प्रॉफिट अब इस ट्रेड में 37,000 का। हालांकि अगर आप बैक स्प्रेड को करते हो तो वो अनडिफाइंड उसमें प्रॉफिट होता है, लेकिन वैसे अगर फिक्स प्रॉफिट की मैं बात करूं तो वो भी अब आपका 37,000 रुपीज़ का है। और जो लॉस है वो 29,000 से आपने 6-7-8 हज़ार रुपये यहाँ पे कर दिया है, और वो भी अब बहुत छोटे से बीच में जगह के लिए। पहले वो रेंज थी वो वाइड थी, अब वो बहुत नैरो सी यहाँ पे रेंज हो गई है। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ चार्ट में दिखाने के लिए मैंने 30 मार्च किया है, या आपको अप्रैल का लेना है। और देखिए जैसे मैंने 30 मार्च किया ये यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मार्च में ये स्ट्राइक नीचे ट्रेड कर रहा है, इतने प्रीमियम पे नहीं है। तो सॉफ्टवेयर तो यही कैलकुलेट करेगा कि अभी जितने पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ जो मैंने 183 डाला है उसका डिफरेंस इसने यहाँ प्रॉफिट में शो कर दिया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपको हो नहीं रहा है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया है। ये जब हम अप्रैल मंथ में जाएंगे वहाँ का जब 23,800 सेल करूँगा तो 183 का है और 26,200 139 का है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में जाके मुझे एक स्ट्रैंगल सेल करना है 20 डेल्टा का, और वो भी कब? जब मैंने 10 दिन वेट कर लिया है लेकिन मार्केट उसी रेंज में मूव कर रहा है। तो 15 तारीख के आसपास आप ये एडजस्टमेंट कर दीजिए,
ठीक है, वो आपका जो बीच में जो लॉस वाली विंडो थी वो पूरी ऑलमोस्ट गायब तो नहीं होगी पूरी, लेकिन वो ड्रास्टिकली कम है, वो हो जाएगा। तो बैक स्प्रेड में बेसिकली यही होता है, अगर मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट है, नीचे गया तो भी प्रॉफिट है, लेकिन उस वैली में अगर रह गया तो मुझे लॉस होगा। उसको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 10-15 दिन वेट करूँगा, उसके बाद मैं जो मेरा करंट ट्रेड है उससे नेक्स्ट मंथ में जाके 20 डेल्टा का एक स्ट्रैंगल डिप्लॉय कर दूंगा और वो उस जो वैली है उसको ड्रास्टिकली कम कर देगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट है एक रेशियो बैक स्प्रेड का। तो चलिए अब आज का अपना वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा, वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए अब आज का अपना ये वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हाँ, एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, इस संडे को जो अपनी लाइव क्लास है उसमें आप आ सकते हो। नीचे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दिया है, तो कम्युनिटी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका ज्वाइनिंग लिंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।